जीआरपी के एसआई की मौत की खबर, हीरालाल उसका नाम, आंसू गैस के गोले के चलते दम घुटा और मौत हुई। दूसरी मौत की खबर यह आई, किसान नेता जिनका नाम ज्ञान सिंह बताया जा रहा, उनकी मौत की खबर आई। पंजाब के मंत्री, मैं नहीं कह रहा, पंजाब के मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह वो यह दावा कर रहे हैं कि 3 प्रदर्शनकारियों ने जिंदगी भर के लिए अपनी आंखों को खो दिया। दावा यह तक कि 100 से ज्यादा किसान अस्पताल में भर्ती हैं और कई पुलिस वाले अस्पताल में भर्ती हैं। मैं इसलिए यह सवाल लेकर आया आपके बीच में। पिछली बार दावा किया गया कि 700 किसान आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाई। जो दावा किया, ये आंकड़े ये आंकड़े सच्चे हैं झूठ है, ये भी इसको लेकर भी सवाल है, क्योंकि सरकार ने इस बात की पुष्टि नहीं की। लॉ एंड ऑर्डर और सुरक्षा करना और किसान के बीच में कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसा व्यक्ति घुसकर जो पहले हुआ है वो ना हो, इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर कठिन होता है। तो ये किसान है या फिर खालिस्तानी करना पड़ता है? किसान है या खालिस्तानी है, कौन है? जांच का विषय है। जिन लोगों की घटना आपने नाम लिया है वो जांच होगी। देखिए प्रमुख साहब, मैं फिर वही बात कहता हूँ, यानी फिर वही पुरानी ट्रैक लाइन पर आ गए आप लोग। नहीं, मैं उस पर नहीं आया। मैं ना किसी को खालिस्तानी कहूंगा। आप कहना चाहते हो, मैं नहीं कहूंगा। मैं क्यों कहलवाना चाहूंगा आपसे? नहीं, आप कहकर भी कह रहे हो कि मैं जय जवान जय किसान हमारे देश का नारा है, सबके दिलों को छूता है कि जब किसान के सामने ही जवान दिखाई देता है। यह सवाल इसलिए बन जाता है क्योंकि वो किसान का बेटा ही जवान है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? किसान का बेटा ही जवान है। तो ये नौबत, ये स्थिति बनती क्यों है कि जवान और किसान दोनों आमने सामने? ये नौबत क्यों आ रही है कि बाप और बेटा दोनों आमने सामने आकर खड़े हो जाएं? देखिए वासुदेव, वो जो जवान है वो किसका बेटा है? वो जो सरहद पर खड़ा फौजी है वो किसका बेटा है? इसी किसान का तो बेटा है। गर्ग साहब, अच्छा क्वेश्चन है। एक मिनट प्रमुख साहब, मैं तो इतना जानना चाह रहा हूं कि आप लोग बातचीत कर रहे हो, टेबल पर हो, किसान भी और जवान भी। मेरी बात सुनिए ना सर, एक सवाल सुन लीजिए, फिर उसके बाद ये फिर किसानों पर आंसू गैस के गोले क्यों फेंके जा रहे हैं? देखिए, मैं एक चीज और क्लियर करता हूँ। क्यों? ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका कि आंसू गैस के गोले क्यों फेंके जाते हैं। हाँ, क्या इस तरह की घटना जैसे लाल किले में ट्रैक्टर की स्पीड 100 की कर घुमाकर उसको पलट देना या झंडा चढ़ा देना, ये कौन सा हिसाब होता है? ये कौन से लोग घुसकर उस बीच में उस काम को करते हैं जिसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री या नेता या भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि किसानों के वोट में कुछ ना कुछ होता है? भैया वो जिम्मेदारी किसकी है तिलक सर? प्रमुख साहब, कुल मिला के बात इतनी है, आंसू गैस के गोले फेंककर समस्या का समाधान होगा लगता है आपको? यही भी भारतीय जनता पार्टी भारत की सरकार की भी बनती है। प्रमुख साहब, आंसू गैस के गोले फेंककर समस्या का समाधान होगा लगता है आपको? नहीं, मैंने एक चीज देखिए बड़े सख्त के साथ कहा, जो लोग किसानों के हितैषी बनकर उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, 70 वर्षों से किसानों के साथ क्या घटना हुई है, कितनी आत्महत्या हुई है, बिल्कुल सही बात। आप प्रमुख साहब मेरी बात सुनिए। प्रमुख साहब ऐसे नहीं, मेरी बात सुनिए। चिल्लाने से भी कुछ नहीं होगा प्रमुख साहब, बातों के जवाब तो आपको देने पड़ेंगे। क्या किसान गलत तरीके से आ रहा है? क्या किसान गलत तरीके से आ रहा है? कि हम करने से पहले परखते हैं और परखने से पहले सुरक्षित करते हैं। उसके प्रमुख साहब आराम से ना, गला बैठ जाएगा आपका। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, मैं बताता हूँ आपको। प्रमुख साहब गला बैठ जाएगा, इतना गुस्सा मत करिए, एक मिनट। नहीं तिलक जी, रोज का काम है। नहीं, रोज का काम है। यही फायदा होता है, किसान का बेटा किसान की लड़ाई लड़ रहा है, गला नहीं बैठेगा। के गोले फेंकवाना रोज का चाहे काम आप है। और 2 घंटे लड़ा लीजिए। सवाल तो सुन लीजिए प्रमुख साहब। वो नकली है, वो नकलियों का हिसाब हो रहा है मेरे भाई। इस वजह से मेरा गला नहीं बैठेगा, 23 घंटे तक बोलता रहूंगा। मसला किसानों का है प्रमुख साहब। मैंने तो सिर्फ ये कहा, जो पिछली बार 700 किसानों की मौत का इल्जाम लगाते रहे किसान आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारी और विपक्ष के नेता, इस बार वो नौबत ना आए।